अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, z बार फाइंड आउट करना है, z कंजुगेट फाइंड आउट करना है। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? अगर इस जगह पे हम इसको देखें तो दो बन रहे हैं, डिनोमिनेटर में अलहदा इमेजिनरी पार्ट है, न्यूमरेटर में अलहदा इमेजिनरी पार्ट है। अपने प्रीवियस चौथे क्वेश्चन की तरह हम इनमें पहले इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स की तरफ आएंगे। तो डिवीजन वाला रूल अप्लाई करते हैं इसको। z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। क्या करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, प्रोसीजर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के लिए, बाकी उसके बाद में है। अब हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब हमारे पास नीचे तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। लेकिन अगर हम इधर देखें, हमारे पास इन दोनों को हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फार्मूला बनाकर लिखें, आपकी मर्जी है। अगर आम मल्टीप्लिकेशन की तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, आपकी मर्जी है। मैं उसको अब इसी तरह ही कर देता हूँ। 1 1 के साथ होगा 1 1 आयोटा के साथ आयोटा, फिर आयोटा 1 के साथ आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको जब लिखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस n2 माइनस 1, क्यों आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल है। 1 माइनस n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस 1, और ये इधर माइनस 1। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ये हमारे पास 1 आ रहा है। अब हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 2 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास इसमें आंसर आ रहा है, इसमें सॉरी इधर भी हमारे पास 1 प्लस आता है। ये हमारे पास 1 प्लस, क्योंकि प्लस का 2 आयोटा था, 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि अब ये डिवाइड हो रहे हैं। आंसर क्या आ गया, आयोटा। ये हमारे पास क्या है, z। अब हम उन्हीं पार्ट्स की तरफ चलते हैं जो हमने करने थे। अब ये इंतहाई आसान है, इसका एक ही पार्ट है। ए पार्ट क्या कहता है, उसका कॉन्जुगेट लो। z कॉन्जुगेट क्या आया, आयोटा का माइनस आयोटा, इधर प्लस का था उधर माइनस। बी पार्ट कहता है इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, z प्लस z बार आयोटा प्लस माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, ये इसके साथ कैंसल, इज इक्वल टू 0। z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, इसके। सी पार्ट हमारे पास क्या कहता है, इनको माइनस कर दो। हमारे पास क्या है, आयोटा माइनस n2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा, ये जब होते हैं 2 आयोटा। आयोटा एडिशन में हम उनके कोफिशिएंट को जस्ट ऐड करते हैं, ये आ गया। आखिरी और डी पार्ट इसका जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इसका डी पार्ट है z कॉन्जुगेट। अब z हमारे पास आयोटा है और ये माइनस आयोटा, ये करते हैं हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाता है। अब हमारे पास ये क्या आता है, माइनस n2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इज इक्वल टू प्लस 1। z बार जो है ये इस तरीके से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास जो है चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की वैल्यू मैं पहले लिख रखी है। हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा, हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास ये है, इसको हमने हल करना है। इसमें भी वही हमारे पास है
कि हम कैसे इसको हल करें। अभी तक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लिहाजा हम इसमें पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करते हैं और डिवीजन का रूल अप्लाई करते हैं। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 आयोटा, हमारे पास क्या आ जाता है इधर 2 माइनस 4 आयोटा, इधर हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा हमारे पास है। ये हो गया डिनोमिनेटर में वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कराते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, ओवर में हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 12 एंड 2 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के ये 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 का 16, ये हमारे पास आया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 ओवर 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। अब हमारे पास जब हम इसको हल करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है -4 माइनस 22 आयोटा ओवर हमारे पास 4 प्लस 16, ये हमारे पास इधर तक आया है। अब हम इसको आगे लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है z इज इक्वल टू -4 माइनस 22 आयोटा ओवर 20, z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, हम इनके डिनोमिनेटर अलहदा लिख देते हैं 20 माइनस 22 ओवर 20 आयोटा, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, ये 11 और ये 10 आ जाता है। z इज इक्वल टू -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। अब अगर हम इधर देखें हमारे पास ये z जो है इसका रियल पार्ट -1 ओवर 5 है, इमेजिनरी पार्ट -11 ओवर 10 है। अब अगर हम इसको इधर से हल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, अब हम उन पार्ट्स की तरफ चलते हैं। z हमारे पास आ गया है, z कॉन्जुगेट क्या होता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना, -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा, ये z कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट हो गया b पार्ट है हमारे पास z प्लस z बार, z हमारे पास क्या आ रहा है -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा, ये इधर ब्रैकेट लगा दें, प्लस -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है प्लस प्लस माइनस -1 ओवर 5 प्लस 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 11 ओवर 10 आयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट से कैंसल, साइन सेम है। अब हमारे डिफरेंट की वजह से -1 ओवर 5 -1 ओवर 5 5 एलसीएम -1 तो -2 ओवर 5, ये हमारे पास आ गया z प्लस z बार। अब बी पार्ट इसी तरीके से, सी पार्ट में हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, z माइनस z बार हमारे पास क्या आ जाता है z क्या था -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। अब माइनस है -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। अब ये हमारे पास आ गया। अब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, अंदर साइन चेंज हो जाएंगी, -1 ओवर 5
-11/10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस प्लस माइनस 11/10 आयोटा। अब रियल पार्ट की साइन डिफरेंट हैं सेम, लिहाजा ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाता है -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा। अगर मैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूँ, -11/10 -11/10 आयोटा बाहर लिख लूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एलसीएम -11 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -22/10 आयोटा। ये कैंसिल करते हैं, ये हमारे पास 11 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इस जगह पे जो आंसर आता है वो -11/5 आयोटा आ जाता है। इस तरीके से इसका सी पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब इसका डी पार्ट हम करते हैं। इसका डी पार्ट है हमारे पास जेड बार। जेड हमारे पास अब क्या है -1/5 -1/5 -1/11/10 आयोटा। और जेड बार हमारे पास क्या है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दरमियान में इधर भी माइनस इधर प्लस है, वैल्यू सेम है। पहली वैल्यू का स्क्वायर -1/5 जो भी है उसका स्क्वायर -11/10 आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें जब लिखते हैं 1 का माइनस खत्म हो जाएगी पावर इवन की वजह से, 1 का स्क्वायर 1, 5 का क्या है 25, -11 का 121, 10 का 100 और आयोटा स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास आ जाता है 1/25 -1/21/100 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाता है। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है प्लस 1/25 प्लस 1/121/100। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम हमारे पास क्या आता है 100। अब जब हम इसको 25 को 100 पे डिवाइड करते हैं 4 आंसर आता है, जो आंसर आया इसके साथ 4 1 ज़ा 4 प्लस 121 इज इक्वल टू 125/100। अगर हम इसको 25 के टेबल से कैंसिल करें, इधर हमारे पास आ जाता है 4, 25 और 25 ज़ा हमारे पास आ जाता है 5/4। ये हमारे पास आ गया जेड बार, जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। वही बात आखिर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें।